हर घर तिरंगा, इसके बारे में तो हम सभी ने सुना है, पर क्या आप इस बारे में जानते हैं कि इन सभी फ्लैग्स को बनाने वाले हाथ कौन से हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि सरकारी ऑफिस में टेबल पर रखे जाने वाले देश के लाल कले, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन पर लगाए जाने वाले, हर सरकारी बिल्डिंग पर फहराए जाने वाले, हमारे सेना द्वारा फ्लैग होस्टिंग के वक्त फहराए जाने वाले, बहादुर शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले, यहाँ तक कि विदेश में मौजूद इंडियन एम्बेसीज में फहराए जाने वाले इंडियन फ्लैग कहाँ बनते हैं? अगर आपको ना पता हो तो हम इसका जवाब बता देते हैं। खादी का तिरंगा बनाकर पूरे देश में सप्लाई करने वाले देश की एकमात्र सर्टिफाइड नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन यूनिट है जो इस काम को करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटका के हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ हमारे देश का तिरंगा बनाता है। KKGSS खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन की तरफ से सर्टिफाइड देश की एकमात्र ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसका साफ मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट को देश में ऑफिशियल रूप में तिरंगा बनाने का हक हासिल है। KKGSS यूनिट अक्सर हुबली यूनिट के नाम से भी जानी जाती है। अब आपको इसके इतिहास और इसके करंट स्टेटस के बारे में थोड़ा बताएं तो इस फेडरेशन की शुरुआत नवंबर 1957 में हुई थी और 1982 से इसने खादी बनाना शुरू कर दिया। साल 2005 और 6 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS से इन्हें ISI सर्टिफिकेशन मिला और पूरे देश में तिरंगे की बिक्री के लिए अकेली ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करार कर दिया गया। फिर ये यूनिट राष्ट्रीय ध्वज के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर काफी यूनिक बन गई। बता दें कि KKGSS की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शुरुआत में केवल कॉटन खादी के तिरंगे बनते थे, लेकिन बाद में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के साथ इसे हाथ से बनी वूल व सिल्क के इस्तेमाल की मंजूरी भी इसे मिल गई। KKGSS का मेन प्रोडक्ट राष्ट्रीय ध्वज ही है। इसके अलावा वो खादी के कपड़े, खादी के कारपेट, खादी बैग्स, खादी कैप्स, खादी बेडशीट, साबुन, हाथ से बना कागज और प्रोसेस्ड शहद भी बनाता है। अब हम बात करते हैं कि फ्लैग को बनाया कैसे जाता है। KKGSS के डिफरेंट लोकेशन पर प्रोडक्शन सेंटर है। बेंगेरी में इसका फुल फ्लेजेड डाइंग हाउस भी है, जहां ब्लीचिंग, डाइंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक सेंट्रल क्लोथिंग स्टोर भी है, जो कॉटन, खादी, पॉलीवस्त्र, वुलन और सिल्क के लिए मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह काम करता है। देश में जहां कहीं भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल होता है, यहीं के बने झंडे वहां पर सप्लाई किए जाते हैं। विदेशों में मौजूद इंडियन एम्बेसी के लिए भी यहीं से तिरंगे बनकर जाते हैं। कोई भी कुरियर के जरिए राष्ट्रीय ध्वज KKGSS से खरीद सकता है। KKGSS की बागलकोट यूनिट भी है, जहां हाई क्वालिटी के कच्चे कॉटन से धागा बनाया जाता है। ये धागा मशीनों और हाथों से चरखा चलाकर बनाया जाता है। जहां तक बात रही कपड़े को तैयार करने की, तो ये गंडनाकेरी, बेलारू, तुलसीगिरी यूनिट में किया जाता है। इसके बाद हुबली यूनिट में कपड़े की डाइंग और बाकी प्रोसेसेस किए जाते हैं। तिरंगे के लिए तैयार किया जाने वाला कपड़ा जीन्स के कपड़े से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब अगर हमें इसके प्रोसेस को डिविजन्स में बांटना हो तो तिरंगों को 7 पार्ट्स में बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले कॉटन से धागा बनाना, फिर कपड़े की बुनाई, तीसरे पार्ट में कपड़े की लिंचिंग और डाइंग, इसके बाद चक्र की छपाई, फिर तीनों पट्टियों की सिलाई, छठे पार्ट में इस्त्री करना और अंत में टॉगलिंग यानी गुल्ली बांधना। KKGSS में बनने वाले तिरंगे का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है। इन फ्लैग्स की क्वालिटी को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स चेक करता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ मिलती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो जितने भी तिरंगे बनते हैं उनमें से लगभग 10% रिजेक्ट हो जाते हैं।
हर सेक्शन पर कुल 18 बार तिरंगे की क्वालिटी को चेक किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होता है, जैसे KVIC और BIS की तरफ से डिटरमाइंड रंग के शेड से तिरंगे का शेड अलग नहीं होना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरे रंग की लंबाई चौड़ाई में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगले पिछले भाग पर अशोक चक्र की छपाई इक्वल होनी चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के प्रोविजंस के मुताबिक झंडे की मैन्युफैक्चरिंग में रंग, साइज या धागे को लेकर किसी भी तरह का डिफेक्ट एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है और ऐसा होने पर उस व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ सकता है या उसे जेल भी हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। KKGSS के अंडर तिरंगे के लिए धागा बनाने से लेकर झंडे की पैकिंग तक में लगभग 250 लोग काम करते हैं, जिसमें लगभग 80 से 90% महिलाएं हैं। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि एक फ्लैग को बनाने में कितनी मेहनत की जाती है, पर आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि देश के अलग अलग स्थानों के लिए झंडे का आकार अलग अलग होता है। सबसे छोटा 6x4 इंच का तिरंगा मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रखने के लिए किया जाता है। VVIP कारों के लिए इसका आकार 9x6 इंच का होता है। राष्ट्रपति के VVIP एयरक्राफ्ट और ट्रेन के लिए इसका आकार 18x12 इंच तय किया गया है। कमरों में क्रॉसबार पर दिखने वाले झंडे 3x2 फुट के होते हैं। बहुत छोटी पब्लिक इमारत पर लगने वाले झंडे 5x3 फुट के होते हैं। शहीद सैनिकों को पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे का आकार 6x4 फुट का होता है। संसद भवन और मध्यम साइज वाली सरकारी इमारतों के लिए इसका आकार 9x6 फुट का रहता है। गन कैरियर्स, लाल किले और राष्ट्रपति भवन के लिए 12x8 का तिरंगा इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी इमारत के लिए तिरंगे का आकार 21x14 फुट तय किया गया है। अब बात करते हैं आखिर इन्हें एक साल में नेशनल फ्लैग्स बनाने में कितने ऑर्डर आते हैं। तो इसका जवाब यह है कि मार्च से अप्रैल तक हर साल 3 से 3.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तक के ऑर्डर इन्हें मिलते हैं। हालांकि इस बार पॉलिएस्टर तिरंगे को मंजूरी मिलने के बाद उनके पास ज्यादा ऑर्डर आए हैं। इस साल 10 अगस्त 2022 तक की करीब 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज के ऑर्डर आ चुके हैं और अभी उन्हें 26 जनवरी के ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं। इनके झंडे की क्वालिटी के हिसाब से कुछ 2 से 3 साल और कुछ 6 से 7 साल चलते हैं, इसलिए ये हर साल नहीं खरीदे जाते हैं। अब हमने हमारे देश के झंडे के बारे में इतनी बातें की हैं, तो चलिए आपको इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी बता देते हैं। कब और किसने किया तिरंगे को डिजाइन? तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे ध्वज को बनाया था। भारत का मान बढ़ाने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले 19 साल की उम्र में वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए। बाद में दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात के बाद उनमें बदलाव आया और वह हमारे देश लौट आए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया। जब इन्होंने तिरंगा का निर्माण किया तो पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल की थी। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज को बनाना इतना भी आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हो। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज को स्टडी किया, जिसके बाद इन्होंने हमारे तिरंगे को डिजाइन किया था। हालांकि उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। पहले के समय में तिरंगे में लाल, हरा, सफेद रंग का हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी। लेकिन 1931 के एक प्रस्ताव पास होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। अब हम आपको तिरंगे में मौजूद 3 रंग के एसेंस के बारे में बताते हैं। तीनों रंगों यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है, वहीं हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। जब तिरंगा डिजाइन किया गया था तब लाल और हरे रंग को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक और सफेद रंग को अन्य धर्मों के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। तिरंगे में सफेद रंग पर नीले रंग में सम्राट अशोक के धर्म चक्र चिन्ह पर बना है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा जाता है, जिसमें शामिल 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। तो आपका हमारे तिरंगे के इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानने के बाद क्या ख्याल है?
क्या आपको इनमें से किसी भी फैक्ट के बारे में पता था? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन दबाइए। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं ना, वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।